किसी बात का स्ट्रेस लिया होगा, पैनिक अटैक था। लेकिन माँ को पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पैनिक अटैक तो आएगा ही ना, इतनी टेंशन जो दे रही है। अरे रणबीर बेटा, माँ बाप को चिंताएं लगी रहती है, क्यों नहीं समझता एक बात को। डॉक्टर साहब, इनकी ना सांस फूल रही थी, फिर अचानक से जकड़न की कंप्लेंट करने लगी। तो अच्छा हो गया हमारी नई बहू का सूझबूझ से ना संभाल लिया। घुटने पर बिठाकर घुटना पकड़ने को बोला और फिर जोर जोर से खांसने के लिए कहा। ये तो बिल्कुल सही किया आपकी बहू ने। आपकी बहू ने इनसे जो करवाया वो पैनिक अटैक के टाइम पर दी जाने वाली थेरेपी है, ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। काफी समझदार बहू है आपकी। इस बेमौसम बारिश में क्या कर रही हैं आप? रणबीर, वो तुम्हारी पत्नी है ना? उसकी तबीयत तो खराब हो जाएगी ऐसे। अरे ठंड में अकड़ जाओगी रात में यहाँ। आप जाइए जाइए, आप मैं ठीक हूँ। तेरी अकड़ तो मैं निकालता हूँ। अरे रणबीर बेटा, मैं नई बहू की मदद करने के लिए चला आया था, वो देखा नहीं गया ना। अच्छा माफ कर दीजिए, वो मैं अंधेरे में आपको देख नहीं पाया। आप जाके आराम कीजिए, मैं देख लूँ। झुक झुक जीवा। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। एक तरफ माँ की तबीयत खराब, दूसरी तरफ तुम अपनी तबीयत खराब करने पे तुली हुई हो। कम से कम तुम तो ये तमाशा मत करो। रणबीर, बहू तमाशा कर रही। मैंने अभी डॉक्टर साहब से कहा था कि किस तरह बहू ने तेरी माँ को संभाला है। भूल गया इतनी जल्दी? बेटा अनिकेत, नैना बहू, बीना, ये तीनों की करनी है। मैं रोकते रह गया, दामाद जी रोकते रह गए, पर हम दोनों की एक नहीं चलने दी उन तीनों ने। वापस साफ साफ कहिए ना। बेटा तुम्हारे जाने के बाद ना उन तीनों ने बहू के साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसे घसीटते हुए बाहर ले। अनिकेत कैंची से बाल काटते जा रहा था और ये देखते हुए तेरी मां बेहोश हो गई। दामाद जी उसे बचाने गए तो उसे धक्का मार के गिरा दिया। जब मैं बीच में पड़ा तो बीना मेरे सामने आके खड़ी हो गई और आज उसने ऐसी बात कर दी इससे बाप के नाम पे मुझे शर्म आ गई। एक नई बहू के साथ
इतना बुरा बर्ताव। बेटा, डॉक्टर साहब ने तेरी मां का इलाज तब किया जब उसकी जान बच पाई थी। तेरी मां की सांस चलती रही क्योंकि बहू ने उसे संभाला। आधी रात को इस कड़ाके की ठंड में, इतनी बारिश में उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसके कहने के बावजूद कि वो मायके वापस नहीं जा सकती, उसने अपने पिता को वचन दिया। रणबीर, तुमने शिवांगी के साथ साथ फेरे लिए ना बेटा? अब बताओ तुम क्या करोगे इसके साथ? लेकिन जो कुछ भी करोगे ना बेटा, एक बात याद रखना, जहां हाथ पकड़ना चाहिए ना, वहां हाथ पकड़ने वाला कहीं का नहीं रहता। जिसके सहारे वो साई भी कहीं दूर खड़े हैं। मेरे हर सवाल का अब तो तुम जवाब दो, मेरे इन अश्कों का अब तो तुम हिसाब दो। वक्त की है ये कैसी नाराजी, रंगबाजी, रंगबाजी दिलों की। क्या लगता है आपको वो अपने बाप से पैसे लेकर आएगी? इस बार अगर वो पैसे नहीं लाएगी ना, तो इस घर में कभी वापस भी नहीं आएगी। अब तो सबक भी मिल गया है उसे। लेकिन सोचो कैसा जमाना आ गया है ना, बड़े बेशरम हो गए आजकल के रिश्तेदार लोग। अरे बड़प्पन में क्या कह दिया कि शादी में कुछ नहीं चाहिए, तो सच में हाथ मिला के हथेली पे स्पाइसी मिर्च कर दिया है ना। तुम यहीं पे रुको। हीना दीदी, अनिकेत भाई, नैना भाभी, जल्दी नीचे आइए। रणबीर, क्यों इतना शाउट कर रहे हो? हाँ, सो रही है। जवाब दे, दीदी कुछ पूछ रही है तुझसे। ये लड़की, तुम इतनी ठीक निकली, जब तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया गया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस यहाँ आने की? दिमाग नहीं है तुम्हें? जब मैंने तुमसे कहा अपने बाप के घर में लौट जाओ, तो वापस क्यों आए यहाँ पर? चलो निकलो यहाँ से। भाभी, आप जब किचन में काम करती हैं तो आपके बाल आपको बहुत परेशान करते होंगे, तो आज मैं आपके बाल ही काट देता हूँ। रणवीर, नहीं रणवीर। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।